ला 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 ला। भाई सबसे पहले तो ईद मुबारक। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ईद का ये त्योहार हम सभी की जिंदगियों में थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी मुस्कुराहट, हिम्मत और हौसला लेकर आ जाए। और इसी उम्मीद के साथ फ्लैशबैक फ्राइडे के इस एपिसोड में हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं वो भी एक उम्मीद और हौसले से भरी हुई कहानी है। एक सुप्रसिद्ध लेखक की बड़ी ही मार्मिक रचना। वो इसलिए क्योंकि कुछ अजीब से हालात के बीच एक छोटा सा बच्चा बहुत बड़ी हिम्मत दिखाता है और साथ ही अपनी एक छोटी सी हरकत से और बड़ी बड़ी बातों से अपने घर के एक बड़े के घर में दिल में एक बड़ा सा घर कर लेता है और साथ ही कर देता है हर दफा उस बड़े के घर में भी दिल बहुत बड़ा सा, जो बड़ा इस बच्चे की कहानी पढ़ता है, सुनता है या देखता है। तो आइए सुनते हैं कहानी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आओ सुनो कहानी ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज सूर्य को देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डलवाने तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है भाई, और फिर सैकड़ों लोगों से मिलना जुलना भी तो लगा होगा। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे होंगे बड़े बूढ़ों के लिए, इनके लिए तो ईद है भाई। रोज ईद का नाम रटते थे, आज आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सिवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में हो या ना हो, इन्हें तो सिवैया खानी है। वे क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास उस कायम अली के पास दौड़े चले जाते हैं। वो आज आंखें फेर ले तो ईद मुहर्रम में बदल जाए। इनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा है। खैर, बार बार जेबों से वो अपना खजाना निकाल निकाल कर कुछ इस तरह गिनते हैं, 1 2 15। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं और महमूद गिनता है तो पता चलता है कि उसके पास 12 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयां, कपड़े, न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब लड़का है, दुबला पतला शरीर, जिसका बाप गत वर्ष हैजे को भेंट हो गया और माँ वो न जाने क्यों पीली पड़ती चली गई और एक दिन अल्लाह को प्यारी हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है, उसी की गोद में सोता है, लेकिन उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे, और उसकी अम्मी वो अल्लाह मियाँ के यहाँ उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, उस पर बच्चों की आशा। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा तक काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियां लेकर आएंगे और अम्मी जान नियामतें लाएंगी तो फिर देखेगा कि कैसे नूरे, सम्मी, मोहसिन और महमूद उसका मजाक उड़ा पाते हैं। हाँ। और अभागिनी अमीना वो अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में पैसा नहीं,
आबिद होता, उसका बेटा होता, तो क्या ऐसा होने देता? ईद इसी तरह आती और चुपचाप चली जाती। इस अंधकार और निराशा से वो डूबी हुई थी। किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को? क्यों आ गई ये फिर? इस घर में उसका क्या काम? लेकिन हामिद तो अभी बच्चा है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर भी आ जाए ना, तो हामिद की आनंद भरी चितवन को देखकर उसका विध्वंस हो जाता है। इतने में हामिद भीतर आता है और अपनी दादी अमीना से कहता है, अम्मा तुम बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जाएंगे। हामिद का बाप अमीना के सिवा और है ही कौन? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चे कहीं खो जाए तो? नहीं, अमीना उसे अकेले नहीं जाने दे सकती। नन्ही सी जान है और 3 कोस की दूरी कैसे तय करेगा? पांव में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है उसके पास। वह थोड़ी थोड़ी दूर में ना हामिद को गोदी ले लेगी, उसने सोचा। मगर फिर ख्याल आता है कि सिवैयां कैसे बनेंगी? पैसे होते तो लौटते लौटते सारा सामान लेकर फटाफट बना देती। यहां तो घंटों लग जाएंगे चीजें इकट्ठा करते करते। खैर, बेचारी के पास कुल 2 आने बचे थे। 3 पैसे हामिद की जेब में दिए उसने और 5 पैसे अपने बटुए में रख दिए। ईद क्या त्योहार है, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, ये सोचते हुए अमीना उठी। धोबिन, नायन, मेहतरानी और चूड़ीहारन सभी तो आएंगी। सभी को सिवैयां चाहिए भाई। और किस किस से मुंह चुराए अमीना? और चुराए भी क्यों? साल भर का त्योहार है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला। दूसरे बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़ के और कभी सब के सब चलते हुए बस आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते और सोचते कि भाई ये लोग जल्दी क्यों नहीं चल के आते हैं। शहर का छोर आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। लड़कों ने उठाकर 1-2 कंकड़ आम पर निशाने साधे। माली अंदर से गाली देता हुआ बाहर आया। लड़के वहां से 1 फरलांग पर हैं। खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया, माली को कैसा उल्लू बनाया। मेला आगे चलता है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज और यह क्लब घर। हलवाइयों की दुकानें आई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आते हैं। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी रोज दुकान पर आता है और जितना माल बचा होता है ना, वो सब का सब मोल ले लेता है, खरीद लेता है और बिल्कुल असली रुपये देता है। बिल्कुल ऐसे देखो। हामिद को यकीन ना आया। ऐसे रुपये जिन्नात कहां से ला पाते हैं? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपये की क्या कमी? जिस खजाने में चाहे चले जाएं। लोहे के दरवाजे इन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? हामिद बोला, लोग उन्हें कैसे खुश करते हैं? कोई मुझे वो मंत्र बता देना तो एक जिन्नात तो अपने पास रख लूं। मोहसिन बोला, अब यह तो मैं नहीं जानता भाई, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत जिन्नात हैं। हामिद को अब समझ में आया कि क्यों चौधरी साहब की इतनी तूती बोला करती है। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक लगी हुई हैं। नए आने वाले आकर पीछे खड़े हो जाते हैं और आगे खड़े होने की जगह भी तो कहां है। यहां कोई धन और पद नहीं देखता। ऊपर वाले की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ
सिजदे में झुकते हैं, फिर सबके सब खड़े होते हैं, एक साथ झुकते हैं और फिर 7 घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया दोहराई जाती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और बुझ जाएं, प्रदीप्त हों और बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहे। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का वह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा दो और चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे और कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है कि लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं, 1 पैसा दो और बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरी और सम्मी सभी चढ़ गए, पर हामिद दूर से ही देख रहा है। 3 पैसे ही तो हैं उसके पास, वह पैसे नहीं दे सकता, वो भी इस बेकार की चक्कर खाने के लिए। सब चरखियों से उतरते हैं और अब खिलौनों की दुकान की ओर मुड़ते हैं। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबन, कितने सुंदर खिलौने हैं, छुओ तो अभी बोल पड़े। अहमद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिश्ती पसंद है, नूरे को वकील से प्रेम है, पर हामिद, उसके पास तो कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? सोचता है कि खिलौने हाथ से गिरेंगे और टूट जाएंगे, काम काज की चीज तो है नहीं। सबसे पूछता है तो महमूद बोलते हैं, मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक दिखाएगा और फायर कर देगा। नूरे बोला, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, और सम्मी की धोबन वह रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, यूं गिरे और यूं टूट गए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देखता जा रहा है। चाहता है कि लपक कर अभी छीन ले और एक बार अपने हाथ में रखकर देखे कि कैसा लगता है, मगर क्या करे, मन मारकर रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयां आती हैं, किसी ने रेवड़ियां ली हैं तो किसी ने गुलाब जामुन तो किसी ने सोहन हलवा। हामिद बिरादरी से पृथक है, अलग है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास, क्यों नहीं कुछ लेकर खा लेता? नन्ही सी जान है, पर क्या पता। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, इधर आ, जल्दी आ, कितनी खुशबूदार है देख। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है, ये मजाक कर रहा है मोहसिन मुझसे। मोहसिन उतना उदार तो है नहीं, लेकिन यह जानकर भी हामिद मोहसिन के पास जाता है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, उसने दोने से 1 रेवड़ी निकालकर हामिद को दी और आगे बढ़ा दी। हामिद ने हाथ फैलाया, मोहसिन ने रेवड़ी चटपट अपने ही मुंह में रख ली। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंस रहे हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन बोला, अच्छा अब जरूर दे देंगे हामिद, अल्लाह कसम, आजा। हामिद बोलता है, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, क्या क्या लोगे उससे? हामिद फिर बोला, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। अहमद बोला, नहीं नहीं, हमसे गुलाब जामुन ले लो, सच में दे देंगे। अरे मोहसिन तो बदमाश है। खैर, महमूद बोलता है, हम समझते हैं सारी चालाकी इस हामिद की, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब अपने पैसे निकालेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा करके सारा सामान खाएगा। मिठाइयों के बाद लोहे की दुकानें आती हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली बर्तनों की। लड़कों के लिए यहां कोई आकर्षण नहीं है, सब आगे निकल जाते हैं, पर हामिद उस लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारते समय उनके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे देगा तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी, और फिर इन खिलौनों का क्या फायदा, आज लिए कल टूटे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। छबील की दुकान पर सबके सब शरबत पीते हैं।
देखो कितने लालची हैं, हामिद ने सोचा। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ होंगी। किताबों में ऐसी झूठी बातें थोड़े ही लिखी होती हैं। मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मुझे गले लगा लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को जाकर बताएंगी कि देखो आमिद मेले से चिमटा मोल लाया है, खरीद लाया है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? और गिरेंगे, टूट अलग जाएंगे। आखिर अब्बा जान भी तो कभी ना कभी आएंगे, अम्मी भी कभी ना कभी तो मेरे लिए अल्लाह मियाँ के यहाँ से खिलौने लाएंगी। तब इनको बताऊंगा और पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां भर खिलौने दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह सुलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ी ली और वो भी चढ़ा चढ़ा कर खा ली। यह सोचकर हामिद चिमटे वाले से बात करता है और पूछता है यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और यह देखकर कि उसके साथ और कोई बड़ा नहीं है, उसको बोला यह तुम्हारे काम की चीज नहीं है। हामिद फिर बोला बिकाऊ है कि नहीं? तो दुकानदार बोला और यहां क्यों लाद लाए हैं, बोलो। हामिद ने बोला क्या पैसे हैं बताओ? दुकानदार बोला 6 पैसे लेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, दुकानदार बोला। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद का दिल कचोटने लगा, पर कलेजा मजबूत करके उसने बोला 3 पैसे लोगे तो लेंगे। और ये कह के तुरंत आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार की झिड़कियां ना सुननी पड़े। पर दुकानदार ने झिड़की नहीं दी, हामिद को बुलाकर चिमटा दे दिया। चिमटा लेकर हामिद अपने दोस्तों के पास चला। हामिद ने चिमटे को पटक कर जरा अपने भिश्ती को जमीन पर ऐसे फेंक कर दिखाओ। अभी टूट गए और पसलियां चकनाचूर ना हो गई तो कहना यह है मेरा चिमटा, मेरा शेर चिमटा। हामिद बोला ये तो मेरा चिमटा जो है वो खिलौनों से ज्यादा बढ़िया है। अभी कंधे पर रख लो तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फिर जोगियों का चिमटा हो गया। जब चाहूं मजेरी की तरह बजा लूं, जब चाहे तवे पर रोटी सेक लूं। कितने काम का है मेरा बहादुर शेर चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे हामिद? हामिद ने बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का अभी पेट फाड़ दे। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया था, लेकिन अब पैसे किसके पास थे? घर वालों को बोलते तो सब पिटाई करते उनकी। और 9 बज गए थे, सूरज चढ़ने लगा था, गांव भी तो वापस लौटना था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। अरे मेले वाले आ गए। मियां नूरे के वकील, मोहसिन के भिश्ती और महमूद के सिपाही तीनों चटपट टूट गए। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी चली आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है, हामिद ने बोला। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कुछ चीज नहीं मिली? अरे कुछ खा ही लेता, ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे पे जलती हैं, इसीलिए खरीदा है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह स्नेह जो कि प्रगल्भ नहीं हो बल्कि मूक स्नेह हो, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त कैसे हुआ इस बच्चे से? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और अब वह एक बड़ी विचित्र बात करने लगी। हामिद ने इस चिमटे को लेकर भी एक बड़ी विचित्र बात करी थी। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट निभाया था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी।
दामन फैलाकर बार बार हामिद के लिए दुआएं मांगती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद भला इस रहस्य को क्या समझता।